मदद और ताउन तो हर कोई करता है, लेकिन मुसीबत के वक्त काम आने वाला और मदद करने वाला असल खैरख्वाह होता है। MIM के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन की पहचान भी मुसीबत में काम आने वालों में होती है। इनकी इन्हीं खिदमात की वजह से मुसीबत में लोग इन्हें आवाज़ लगाते हैं। बिलोली के मतनियाल देहात के लोगों ने भी इसको महसूस किया। फसाद के बाद जब कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, तब उन्हें सैयद मोइन की मदद मिली। सैयद मोइन के मतनियाल पहुँच जाने से न सिर्फ पुलिस कार्रवाइयों पर लगाम लगी, बल्कि गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों को रिहाई दिलवाने में भी बड़ी कामयाबी मिली। वक्त पर मिली इस बेलौस खिदमात का एतराफ़ करते हुए बिलोली के मतनियाल देहात के रिहा होने वाले नौजवानों ने नांदेड़ पहुंचकर सैयद मोइन और एडवोकेट सैयद अरीबुद्दीन की गुलपोशी की। मतनियाल के मौजूद लोगों के साथ मतनियाल के इन नौजवानों ने अपनी रिहाई के लिए सैयद मोइन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर देहात के लोग और रिहा नौजवानों ने सैयद मोइन और एडवोकेट अरीबुद्दीन की गुलपोशी की। MIM महाराष्ट्र के साबिक़ सदर सैयद मोइन ने इन तमाम लोगों के दर्द को बांटा और इनकी मेज़बानी की। इजहार तशक्कुर और गुलपोशी की इस तकरीब में बिलोली MIM के सदर साजिद कुरैशी और नांदेड़ MIM के जिम्मेदारान मोहम्मद अल्ताफ़, शकील मास्टर और इस्माइल जावेद के अलावा दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। अल्लाह का शुक्र है, आज पूरे 23 नौजवान साथी बुज़ुर्ग सब रिहा हुए और 307 जो सेक्शन लगा उसमें कम से कम 3 से 4 महीने बेल नहीं हो रही। पूरे जेल में जितने भी कैदी है वो लोग बता रहे थे, बच्चों को बोल रहे थे, मगर सैयद मोइन साहब जो सदर साहब साबिक़ा सदर साहब जो थे उन्होंने बहुत मेहनत की, वकीलों से बातचीत करके जल्द से जल्द 13 दिन के अंदर पूरे जितने भी साथी है उनके रिहाई के लिए काम किया। और हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब और मोइन साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी मुतनियाल के जो साथी है उन्होंने एक 4-8 दिन में मशवरा करके वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं और उसमें मोइन साहब को बुला के उनका शुक्रिया अदा करने वाले हैं। आपको कैसा लगता है मोइन भाई का जब काम देखते हैं आप और हमेशा देखते आए, उसमें क्या लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, महाराष्ट्र में नाम है सदर साहब का। जहाँ कहीं भी ऐसे हादसे होते हैं बिफोर मोइन भाई पहुँच जाते हैं। बस अल्लाह का करम है, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई का। पूरे जितने भी मुतनियाल के साथी है उनके तरफ से भी शुक्रिया, बुज़ुर्ग है उनके तरफ से भी शुक्रिया। हे सगळे लोक निर्दोष होते आणि निर्दोषांना खोटे केसमध्ये गुंतवण्यात आलं म्हणून ईश्वराने साथ दिलेला आहे। आणि इन टाईम आमचे महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष यांनी तातडीनं पोलिसाला संपर्क साधला आणि गावाला गेलेत आणि इन टाईम लीगल बाजूनेही काम केलं म्हणून लवकरात लवकर बेल झाली। ही घटना घडली की महाराष्ट्राचे MIMचे माजी अध्यक्ष सय्यद मोइन साहेबांनी मला संपर्क साधलं आणि संपर्क साधून कैद्याची बाजू मांडण्यासाठी मला आणि माझी टीमला ते घेऊन गेले आणि इन टाईम सगळं केलं। याचं श्रेय माझ्यासोबत जे वकिलाने काम केलं त्यांना आणि महाराष्ट्राचे जे अध्यक्ष आहे माजी अध्यक्ष मोइन साहेब यांना गेलं की त्यांनी वेळेवर सगळं स्टेप घेतलं, पोलिसाला भेटलं आणि गावात जाऊन विजिट केली आणि आम्हाला त्या कामासाठी अपॉइंट केलं। अल्लाह का बेइंतहा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुतनियाल के देगरूर के जितने महरूसीन थे आज वो बेल पर रिहा हो चुके हैं। और ये हकीकत है कि इनके लिए सामने आने वाली कोई शख्सियत थी तो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे। और असदुद्दीन अवैसी साहब ने बार बार इस चीज़ को नोटिस में लिया और सदर साहब कई मरतबा मुतनियाल के लोगों के लिए मुझसे संपर्क में थे, बात किए क्या हाल है, लोग गाँव छोड़ के जा रहे हैं, क्या पुलिस से नुमाइंदगी करो। ये अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चाहे गांव हो या शहर हो, चाहे कोई भी कस्बा रहो, जब कोई उनको फ़ोन करता है या मोबाइल पर बात करते हैं, SMS करते हैं और अपने हालात से उनको वाकिफ़ करवाते हैं तो फ़ौरी तौर पर सदर साहब वहाँ के मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों को ये तिला भी देते हैं और उन्हें हुक्म भी देते हैं कि जाकर उनकी मदद करो। रही बात कि यहाँ पर जो इनको सेक्शन लगाए गए थे 307 था, 353 थे और सेक्शन ऐसे हार्ड सेक्शन थे कि मैं समझता हूँ कि हर कोई ये बोल रहा था
कि तकरीबन 4-5 महीने के बाद ही बेल होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद थी कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जिन वकील को हमने अपॉइंट किया था, एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब, एडवोकेट ज़ुबैर साहब, एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब की एक तारीख़ है, उन्होंने हर वक्त मिल्लत के लिए सामने आते हैं और हमें यकीन था कि इंशाअल्लाह ताला ये भी जो बच्चों की महरूसीन की जो ज़मानतें हैं एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब यकीनन जल्द से जल्द करवाएंगे, और हुआ भी ऐसे ही है। क्योंकि मैं बारहा कहते आया हूँ कि आज पूरे नांदेड़ ज़िले नहीं बल्कि मराठवाड़ा के अंदर क्रिमिनल लॉयर जिनको सबसे ज़्यादा तजुर्बा है क्रिमिनल केसेस का, तो एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब है, जिनको मैं हमेशा लगाता हूँ और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं रात के 12 बजे 2 बजे भी उनको फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन रिसीव करते हैं। ये हकीकत है अरीब साहब की, और अरीबुद्दीन साहब और उनके जूनियर्स की टीम ने मिलकर जो 11 दिनों के अंदर जिन बच्चों को रिहा करवाया है, न सिर्फ मुतियाल के लोग बल्कि मैं भी अरीब साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अच्छी पैरवी की वजह से हम कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं बाहर, लेकिन कोर्ट हाल के अंदर जजेस के सामने फैक्ट्स को रखना और इन बेकसूर के लिए आवाज़ उठाना, कहना, ये बहुत जुरातमंदी का काम होता है, जो अरीब साहब हमेशा करते हैं, करते आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अरीबुद्दीन साहब को अल्लाह सेहत दे, ताकि आइंदा भी मुस्तकबिल के अंदर आप जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है। और मैं जब गया भी मुतनियाल के अंदर तो मुतनियाल के गयूर मुसलमानों को असुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम दिया कि मौत तो कहीं भी आने वाली है, इसलिए हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नकल मकानी कर रहे थे उनको भी हमने समझाया कि डरो मत, इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ों को हम फेस करेंगे, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम न सिर्फ मुतनियाल वालों के लिए बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मज़लूम तबक़ात के लिए है कि आप घबराओ मत। कल तक तुम्हारे मज़लूमों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं था, लेकिन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसी शख्सियत आज पूरी कौमी सतह पर मज़लूमों की आवाज़ बनी हुई है, और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो प्रोवाइड करते हैं असद साहब। वकीलों की ज़रूरत पड़ती है क़ानूनी तौर पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर माली इमदाद की ज़रूरत पड़ती है आप भेजते हैं। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के कहीं भी हालात ख़राब होते हैं तो हैदराबाद से आवाज़ उठती है, हैदराबाद से उनके लिए जो भी मज़लूमीन के लिए मदद पहुँचाने का काम किया जाता करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं साथ में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे क़ायद को मज़ीद ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे, और हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरों पर उनको बाकी और क़ायम और दायम रखे। मोइन साहब वहाँ पर पहुँचे और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का, जिन्होंने हमारे गांव का नाम पहली बार हैदराबाद में सुना है। और सुनने के बाद जो है मोइन साहब को जो है फ़ौरन वहाँ पर भेज दिए। मोइन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर घर से मुलाकात की, हर एक औरत से, हर घर से जाके मुलाकात की, हमको जो है तसल्ली दी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये सारे काम, वकीलों को रखना, ये करना, ये सारे बाहर के काम करके हमको छुड़ाए। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, जिस तरीके से अभी वहाँ पर इलेक्शन हुआ, काफ़ी आप कोई सियासत पार्टी से थे, हमको तो नहीं पता, मगर अब जी हमारी कोई सियासत पार्टी नहीं थी। जब से हम वोट करते हैं तो कांग्रेस को करते हैं, हमारी कोई पार्टी उटी नहीं है। और हमने बहुत लोगों को आवाज़ दिया कल के वाक़ये में, जैसे हालात गुजरे हम पर, एक छोटा सा गांव होने के बावजूद भी, तो कोई हमारी आवाज़ को सुने नहीं। जब मोइन भाई ने आवाज़ को हमारी सुन के हमारे घरों तक पहुँचे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमको बहुत जल्दी वहाँ पर एक प्रोग्राम लेना है, हमारे जाकिर साहब के ज़रिए से वहाँ पे एक प्रोग्राम बहुत बड़ा लेना है, और प्रोग्राम लेने के बाद उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और हमारे साजिद कुरैशी भी है बिलोली के, इनका भी हम शुक्रिया। बच्चों की जो बेल हुई मुतनियाल की, आज मोइन साहब का और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और नांदेड़ की पूरी टीम, यानी कि मोइन भाई की टीम का हम शुक्र अदा करने के लिए यहाँ पहुँचे। हमारे मुतनियाल के भाई लोग और हमारे दिगलूर के जाकिर भाई और उनके दीगर हजरात, शकील सर और जावेद सर, सारों ने मेहनत की। हमारे पास ऐसे लफ्ज़ नहीं है शुक्र अदा करने का, शब्द नहीं है हमारे पास मोइन साहब का, जो वहाँ गांव पे मुतनियाल पे गए, माँ बहन को जो हिम्मत अफजाई की जो बात की, को से पार्टी ना किया ना कोई पक्ष किया, ओनली ऑन सिर्फ सैयद मोइन साहब ने किया।